हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैट के बारे में। वैट क्या होता है? बेसिकली वैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ने लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2005 में। उससे पहले क्या था? सेल्स टैक्स लॉज एप्लीकेबल थे हर जगह पर। एक जनरल सेल्स टैक्स था जो चलता था, बट उसको वैट ने रिप्लेस कर दिया था 2005 में जब वैट को लॉन्च किया गया था। अब बात करी जाए सेल्स टैक्स की, तो जो सेल्स टैक्स था वो 4 तरीके का होता था। पहला होता था मैन्युफैक्चरर्स टैक्स, जो मैन्युफैक्चरर्स को पे करना पड़ता था। ठीक है, होलसेल सेल्स टैक्स हो गया जो होलसेलर्स को पे करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस रिसीट टैक्स। ग्रॉस रिसीट टैक्स वो टैक्स होता था जो किसी भी बिजनेस को अपनी ग्रॉस सेल्स पर देना पड़ता था, यानी कोई भी एक्सपेंसेस या जो भी उनके खर्चे हो रहे हैं वो सब डिडक्ट करने से पहले जो उनकी ग्रॉस वैल्यू है या ग्रॉस वर्थ है कंपनी की, उस प्राइस मनी पे उनको वो टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, फिर चौथा होता था हमारा एक एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स होता था जो मैन्युफैक्चरर गुड्स को जब सेल हो रहे हैं उन पे वो पर्टिकुलर टैक्स एप्लीकेबल होता था। जो गुड्स उस पर्टिकुलर कंट्री में सेल होने के लिए आगे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो जितने भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं उस पर एक्साइज टैक्स लगता था। ठीक है, अब आज के टाइम पे तो सबको पता है, बहुत हाइप है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वैट को भी रिप्लेस कर दिया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें है कि कौन कौन सी स्टेट में आज भी वैट एप्लीकेबल है। अभी हमने पढ़ा पीछे कि जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया था वैट को 2017 में, बट आज भी कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जिन्हें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए वैट ही पे करना पड़ता है। तो जिन जिन स्टेट्स में आज भी वैट एप्लीकेबल है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू एंड केरला। और इन सारी स्टेट्स में उन्हें 2 प्रोडक्ट्स के लिए वैट पे करना पड़ता है, दैट इज़ देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल। इन सारी चीज़ों में आज भी वैट एप्लीकेबल होता है। अब अगर वैट एप्लीकेबल है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा वैट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स है, ये तो हमें पता है। अब हमें पता होना चाहिए आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है। पहले बात करते हैं आउटपुट टैक्स की। बेसिकली आउटपुट टैक्स वो टैक्स समझ लीजिए आप, जो हम कंज्यूमर है, हमारी जेब में से वो टैक्स जा रहा है। तो ये आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब भी हमने किसी डीलर से कोई भी आइटम खरीदा। डीलर कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसने खुद को वैट के लिए रजिस्टर करा है, वो डीलर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अगर हमने उस डीलर से एज अ कंज्यूमर कुछ भी परचेज करा है, उस परचेज के ऊपर हम एक टैक्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। अब एक होता है इनपुट टैक्स। अब कंज्यूमर टैक्स दे रहा है तो डीलर भी तो कोई टैक्स देगा ना। तो इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो भी परचेजेस डीलर कर रहा है। अब डीलर आगे माल बेच रहा है तो डीलर ने भी तो कहीं से वो माल खरीदा होगा, तो वो टैक्स जो डीलर दे रहा है अपनी परचेजेस के लिए उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कंज्यूमर की जेब में से जा रहा है और इनपुट टैक्स हमारा डीलर की जेब में से जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो वैट इनपुट टैक्स है वो हम क्लेम कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर या डीलर। हम वो टैक्स का रीइंबर्समेंट भी किसी किसी केसेस में, किसी किसी सिनेरियो में उसे क्लेम बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स है वो किस किस चीज़ में लगता है? रॉ मटेरियल्स में, हमने कोई रीसेल के लिए गुड्स खरीदे हैं, या फिर कोई कैपिटल गुड हमने खरीदा है कंपनी चलाने के लिए, हमने इक्विपमेंट खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो कोई भी परचेज जो एक डीलर कर रहा है उस पर उसे टैक्स देना होता है, दैट इज इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो कंज्यूमर कुछ परचेज कर रहा है तो वो टैक्स वो डीलर को देता है। ठीक है, तो वैट कैलकुलेट होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब कोई भी डीलर जिसकी सेल्स 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है उसके लिए कंपल्शन है कि उसको वैट के लिए रजिस्टर करना है, और जब वो वैट के लिए रजिस्टर कर देगा तो उसको टैक्सेबल जो भी चार्जेस होंगे अपनी सेल्स पर वो पे करने पड़ते हैं। अब हमें मेजरली अब पता होना चाहिए, अब आज के टाइम पे जीएसटी चल रहा है, किसी किसी जगह पर वैट चल रहा है, किसी किसी केसेस में। तो वैट और जीएसटी में डिफरेंस क्या होता है? हम 5 पॉइंटर्स इसमें याद कर सकते हैं। वैट 2005 में आया था और उसने सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया था। जीएसटी 2017 में आया था और उसने वैट को रिप्लेस किया है। अब वैट की जो रेट्स और टैक्सेशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
वो स्टेट वाइज वैरी करते हैं, क्योंकि सारी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी किसी स्टेट में है और किसी किसी ही गुड्स या कैटेगरी में एप्लीकेबल होता है। तो फिर वैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस डिफरेंट फॉर एवरी स्टेट ऑन बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो रूल्स जो इसके टैक्सेशन के हैं वो वैरी करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब जो जीएसटी है वो एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर स्टेट में, इट्स लाइक अ सेंट्रल टैक्स, ठीक है। हर स्टेट में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम होते हैं, ठीक है। अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी पे आते हैं हम, वैट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है। वैट का जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग अलग है, तो जो भी टैक्स होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। लेकिन जीएसटी सेंट्रल टैक्स है और स्टेट के लिए भी कुछ अलग रूल्स होते हैं, बट बेसिकली इट इज अ सेंट्रल टैक्स, ठीक है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, और एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स इन दोनों में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब कंप्लायंस क्या है, मतलब कंप्लायंस यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, जो भी गुड्स मूव हो रहे हैं उनके टैक्स रूल्स पे। तो जो वैट है उसमें स्टेट के हिसाब से रूल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यानी कंप्लायंस होता है। पर जहाँ जीएसटी की बात करते हैं वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, क्योंकि वो एक सेंट्रल टैक्स है एंड इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। अब वैट का कलेक्ट टैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेसिकली, ठीक है। वैट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कलेक्शन की होती है विद इन द स्टेट ऑफ द सेलर, यानी डीलर, जहाँ भी वो डीलर है जो सेल कर रहा है उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जीएसटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ वो गुड एक्चुअली पहुँचकर कंज्यूम किया जा रहा है, लाइक फाइनल कंज्यूमर जिस स्टेट में रह के उसे कंज्यूम कर रहा है उस बेसिस पे इसका टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आज हमने इसमें वैट और जीएसटी के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।